हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। जो आपका यूपी पुलिस का एग्जाम है, देने से पहले आप इस क्लास को जरूर देख के एक बार जाना, क्योंकि इस क्लास में हम आपको टॉप 1000 क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? तो ये कांस्य युग की है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 में हुई थी। हड़प्पा निवासी किस प्रमुख धातु से अपरिचित थे? लोहे से। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है? मोहनजोदड़ो में। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा शहर। हड़प्पा सभ्यता में हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो कालीबंगा में। तो ये आपकी जो प्रमुख कालीबंगा और जो आपकी मोहनजोदड़ो है उसके मैप है। जो आपकी आखी गदी है, ये आपकी जींद में पड़ती है, जो कि हरियाणा में है। ठीक है, और लोथल और आपका धोलाविया कहाँ पे है? ये गुजरात में लोथल और धोलाविया। और जो आपका कालीबंगा है, ये कहाँ पे? हनुमानगढ़ में है, जो कि राजस्थान में है। हनुमानगढ़ कहाँ पे? राजस्थान में है। तो आपको ये याद रखना है। कालीबंगा स्थल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो हनुमानगढ़ में है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? 2500 ईस्वी से 2700 ईस्वी पूर्व। जैन धर्म के प्राचीन आगम ग्रंथों की भाषा थी प्राकृत भाषा। किस चीनी शासक ने 1341 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में अपना राजदूत भेजा था? तो तोंगन तिमूर ने भेजा था। मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां की बेगम का क्या नाम था? मुमताज था। मयूर सिंहासन को बनाने वाले कलाकार का क्या नाम था? बादल खां था। दिल्ली के सुल्तानों में ऐसा कौन सा था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना प्रारंभ किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है आपका, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? तो दौलताबाद में। मोहम्मद तुगलक के दरबार में कितने 17 साल गुजारे? किसने 17 साल गुजारे? तो बर्नी ने गुजारे थे। कन्वक जो कन्वक वंश है, अंतिम शासक कौन था? तो सुशर्मा था। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की? तो सिमुक ने की थी। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणियों का क्रम इस प्रकार है। तो यूनानी शक पहला कुषाण है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त था। कौन? श्रीगुप्त। जो गुप्त वंश है उसका प्रथम सम्राट कौन बना था? तो चंद्रगुप्त प्रथम बना था। गुप्त वंश की शुरुआत किसने की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हीनयान तथा महायान किस धर्म के दो भाग है? तो बौद्ध धर्म के। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त वंश का शासक कौन बना? समुद्रगुप्त। किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। हरिसेन किसके दरबारी में कवि थे? तो समुद्रगुप्त के। कनिष्क किस वंश का शासक था? तो कुषाण वंश का। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता है। क्या? दिनार। ठीक है, आगे चलते हम लोग। तो हमारी जो क्लास है बहुत ही फास्ट चलने वाली है, क्योंकि हम 1000 क्वेश्चन आपको एक वीडियो में करवाने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। कृषि के विकास के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की? तो दीवान ए कोही की। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे चीन के शासक तोंगन तिमूर के दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा? तो इबन तुता को। मोहम्मद बिन तुगलक को मानसिक रूप से विक्षिप्त किसने माना? तो ब्रिटिश इतिहासकार एल फिनस ने। महावीर ने जैन धर्म के सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत जोड़ा था? तो ब्रह्मचर्य का। किसका? ब्रह्मचर्य का। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए आपको सबसे पहले आ सके। महावीर के निवान के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो सुधर्मन हुआ था। वैदिक काल में यव किसे कहा जाता है? तो जऊ को यव कहा जाता था। दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिरों को बनवाया था सोलंकियों ने। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो 1563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। शाक्य राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की? तो सिद्धार्थ ने। आर्यों का प्रारंभिक जीवन निर्भर था पशुचयन पर। चित्तित धूसर मर्दभांड का संबंध किस काल से? तो वैदिक सभ्यता से। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा को अनुयायी था जिसका प्रचार उसने मध्य एशिया में सुंदरपुर में किया? तो महायान का।
कला की मथुरा शैली में मूर्तियों का निर्माण हुआ है? हैद सैद स्टोन से। हर्ष महाराष्ट्र के किस शासक को पराजित नहीं कर पाया? तो पुलकेशिन द्वितीय को। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। हिंग वैदिक काल में आर्य लोगों का मुख्य व्यवसाय था खेती करना था। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में सूचना दी गई? ऋग्वेद में। ऋषभदेव का उल्लेख किस में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। आगे चलते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऋग्वेद में वर्णित सभ्यता सैनिक कुलीन तंत्र है। किसके शासन में 1398 में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया था? तो नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में। निजामुद्दीन औलिया किस तुगलक से समकालीन थे? गयासुद्दीन तुगलक के। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। अशोक के सारनाथ स्तंभ के निचले भाग पर कौन कौन से जानवर निरूपित थे? हाथी, घोड़ा, सांड और सिंह थे। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविधि आधार पर राजवंश की स्थापना की? तो अशोक ने। अशोक ने कहा चोल, पांड्य, केयलपुत्र और सत्यपुत्र का अपनी पड़ोसी शक्तियों के रूप में उल्लेख किया है? तो शिलालेख सेकंड में। अशोक के अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है? तो तिवै की। दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबी अवधि तक किस वंश का शासन था? तुगलक वंश का। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने स्थानांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। अशोक ने अपने किस शिलालेख में श्रम का उल्लेख किया है? तो मास्की में। अशोक के भाई अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? अशोक ने की थी। किसके संरक्षण में अकब ने 1567 ईस्वी तक शासन किया? तो बैयम खां आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है आपका, मध्यकालीन भारत का प्रथम शासक कौन था जिसने सती प्रथा पर निषेध लगाया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। किस सुल्तान ने सर्वप्रथम उत्तर भारत में सिंचाई हेतु नहरों का जाल सा फैला दिया था? तो फिरोज तुगलक ने। तो ये आपकी हिस्ट्री की क्लास होने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप ये क्लास एंड तक देख लेते हो तो आपके सभी एग्जामों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। मराठा शक्ति का उदय कब हुआ था? तो 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। किसके नेतृत्व में 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठा शक्ति का जन्म हुआ? तो शिवाजी के नेतृत्व में। बाबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 24 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था। बाबर भारत का पहला आक्रमण किसे विरुद्ध किया था? तो यूसुफ फजाई के विरुद्ध। बाबर का पहला महत्वपूर्ण आक्रमण कब माना जाता है? तो 1526 में। पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो ये इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1526 में लड़ी गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। बाबर और मेदिनिया के बीच हुआ युद्ध किस नाम से जाना जाता है? तो चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था। अगला है आपका, घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? तो महमूद लोदी, इब्राहिम लोदी का भाई था, ये को पराजित किया था। बाबर की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है? तो तुजुक ए वाबी बाबरनामा के नाम से जाना जाता है। किस युद्ध में बाबर ने तोपखाना का इस्तेमाल किया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध में। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया? तो 1556 में लड़ा गया था ये, और ये अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच लड़ा था। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, पानीपत का द्वितीय युद्ध है कब और किसके बीच लड़ा गया था? तो 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच लड़ा गया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध में किसकी जीत हुई? तो अकबर की जीत हुई थी। अगला आपका क्वेश्चन है, सिंहासन पर बैठते ही अकबर ने कौन सा युद्ध लड़ा और जीता? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई। भारत के प्रथम विधि निर्माता कौन थे? तो मनु थे। वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो महर्षि उलूकनाद। न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो महर्षि गौतम जी थे। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? कपिल मुनि थे।
पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो जैमिनी थे। कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंहवर्मन द्वितीय ने करवाया था। ठीक है। कांचीपुरम के मुक्तेश्वर मंदिर तथा वैकुंठ पेशमाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नंदीवर्मन द्वितीय ने करवाया था। राजपूत वंश का संस्थापक कौन था? तो दंती दुर्ग था। कौन? दंती दुर्ग। किशन प्रथम, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, किशन द्वितीय, इंद्र तृतीय और किशन तृतीय किस वंश के राजा थे? तो राष्ट्रकूट वंश के। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो मनफिकी या मान्य खेत में। राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक कौन था? तो ध्रुव था। किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था? तो गोविंद तृतीय ने। हय्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार था हय्यक वंश का संस्थापक। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? किशन तृतीय था। महाराष्ट्र में स्थित एलोरा एवं एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ? तो राष्ट्रकूट के। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की? तो तैलप द्वितीय ने। वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो राजा जयसिंह ने की थी। पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, विजयादित्य तथा कीर्तिवर्मन किस वंश के राजा थे? तो चालुक्य वंश यानी वातापी। ठीक है। बेगी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो विष्णुवर्धन थे। कौन? विष्णुवर्धन। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो विच्छियालय था। चोल वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो तंजावुर में हुआ करती थी। प्रजातंत्रक प्रथम, राजेंद्र प्रथम और कुलोत्तुंग किस वंश के राजा हैं? तो चोल वंश के। तंजौर का राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राज प्रथम ने। चोल काल में किसी विद्यालय के रखरखाव की भूमि को क्या कहा जाता था? तो साला भोग। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? तो राजेंद्र तृतीय। चोल काल में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? कलजू। ठीक है। नटराज प्रतिमा किस काल की एक उत्कृष्ट कला है? तो चोल वंश की। यहाँ तक क्लियर। आगे चलते हम लोग। चोल काल में विष्णु के उपासक को क्या कहते थे? अलवार। चोल काल में शिव के उपासक को क्या कहते हैं? नैनार। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। पाल वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? मुंगेर में। धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महीपाल तथा नयपाल किस वंश के शासक थे? तो पाल वंश के। क्योंकि इनके लास्ट में आप देख सकते हो पाल लगाए। धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल। ठीक है। इनके लास्ट में पाल लगाए तो ये पाल वंश के शासक थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल ने की थी। ओदंतपुरी बिहार के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण किसने करवाया था? देवपाल ने। पाल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के। नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए किस राजा ने 5 गांव दान दिए थे? देवपाल ने। पृथ्वीराज रासो ने। एक सेकंड रुक जाओ सभी लोग, एक सेकंड रुकना सभी लोग। चलो हाँ। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? तो चंद्रबरदाई ने की थी। किसके नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम के। किसके नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किया था? मोहम्मद बिन कासिम के। अरबों ने सिंह को किस वर्ष जीता था? तो 712 ईस्वी में। अरबों के आक्रमण के समय सिंह का राजा कौन था? तो दाहिर था। प्रथम तुर्क आक्रमणों के समय पंजाब का शासक कौन था? जयपाल। सुबुक्तगीन कौन था? तो अलप्तगीन का दामाद। महमूद गजनवी किसका पुत्र था? तो सुबुक्तगीन का। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो 17 बार। महमूद गजनवी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया? तो 1001 ईस्वी में। 1932 ईस्वी में किसने गजनवी नामक साम्राज्य की स्थापना की? तो अलप्तगीन ने। अगला क्वेश्चन आपके लिए। महमूद गजनवी ने अंतिम भारतीय आक्रमण किसके विरोध किया था? तो ये किया था
सत्तवी आक्रमण जो कि 1027 ईस्वी में, यह मोहम्मद गजनबी का अंतिम आक्रमण था। यह आक्रमण सिंध और मुल्तान के तटवर्ती क्षेत्रों के जातों के विरुद्ध था। इसमें जात पराजित हो गए थे। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो मोहम्मद गजनवी। अल बरूनी, फिरदौसी, उत्बी तथा फारूकी किसके दरबारी कवि थे? तो मोहम्मद गजनी के। मोहम्मद गजनी की मृत्यु कब हुई थी? 1030 में। प्राचीन भारत के बारे में जानकारी हेतु प्रमुख स्रोत में से एक धर्म ग्रंथ में कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। किस वेद से हमें आर्यों के राजनीतिक प्रणाली तथा इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है? तो ऋग्वेद में मिलती है। मत्स्य पुराण से हमें किस वंश के बारे में पता चलता है? तो आंध्र सातवाहना वंश के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? थत्ता में। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली का शासक कौन बना? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक किसका बेटा था? तो गयासुद्दीन के छोटे भाई अजब का बेटा था। हिंदू माता से उत्पन्न पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक ने इस्लामी कानूनों द्वारा स्वीकृत कौन से कर लगाए थे? खराज, खम्स, जजिया और ज़कात। गरीबों की सहायता के लिए फिरोज शाह ने किस विभाग की स्थापना की थी? दीवान ए खैरात नामक दान विभाग की। सिंचाई की सुविधा के लिए फिरोज शाह तुगलक ने कितने नहर बनवाए थे? तो 5 नहर बनवाई थी। और फिरोज शाह ने कितनी कृत्रिम झीलों का निर्माण करवाया? तो 30। कितनी? 30 झीलों का। ठीक है। फिरोज शाह ने किस नाम से सिक्के चलाए? तो अदूदा, विख और शंखगानी के। किसने सैन्य सेवा को वंशानुगत बनाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह ने कहा से अशोक स्तंभ मंगवाकर फिरोज शाह कोटला में स्थापित करवाया? तो मेरठ और तोपरा से। फतवा एवं जहांदारी और तारीखे फिरोजवादी की रचना किसने की? तो बर्नी ने। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी है? तो फतुहात ए फिरोजशाही के नाम से। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, निजामुद्दीन औलिया किस तुगलक से समकालीन थे? तो ये थे गयासुद्दीन तुगलक के समकालीन थे। ठीक है। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? तो अशोक ने। अशोक के सारनाथ स्तंभ के निचले भाग पर कौन से जानवर निरूपित थे? हाथी, घोड़ा, सांड और सिंह थे। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिपिद आधार पर राजवंश की स्थापना की? अशोक ने की थी। अशोक ने चोल, पांड्य और केयल पुत्र और क्षत्रिय पुत्रों का अपनी पड़ोसी शक्तियों के रूप में उल्लेख किया है। तो शिलालेख 2 में। अशोक के अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई? तो तीवर की। दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबी अवधि तक किस वंश का शासन था? तो तुगलक वंश का। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना सभी लोग। श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो अशोक ने की थी। अगला है, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने स्थानांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। अशोक ने अपने किस शिलालेख में स्वयं का उल्लेख किया है? तो मास्की में। अशोक के बाहरी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। मनसबदारी प्रथा किसने लागू की? अकबर ने की थी। अकबर की मृत्यु कब हुई थी? इसकी मृत्यु 1605 में हुई थी। मुगल शासकों में सबसे पहले साम्राज्य को प्रांतों में किसने बांटा? अकबर ने। अकबर ने पानीपत का द्वितीय युद्ध किस राजा के विरुद्ध लड़ा? हेमू के। आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। प्राचीनतम संस्कृति व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो इसका अगर आंसर की बात करें तो पाणिनि है। और आदि काव्य की संज्ञा किस ग्रंथ को दी जाती है? तो रामायण को। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? ईरानियों द्वारा। भारत के राष्ट्र चिन्ह में प्रयुक्त शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो श्रेष्ठ या कुलीन होता है। किस वेद में प्राचीन युगीन संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है? तो ऋग्वेद में।
वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है वेदों की संख्या। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? शवदेव थे। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी जो कि नेपाल में है। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 ईस्वी पूर्व। सिकंदर एवं पोरस के मध्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा? झेलम नदी के। मगध की प्रथम राजनीति कौन सी थी? तो गिरिब्रज थी। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो महापद नंद थे। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या कहलाता है? त्रिपिटक। जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या कहलाता है? आगम। महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? तो वर्धमान था। महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम सुधोधन था। भारत में पहली बार एक लोक सेवा आयोग की स्थापना का उल्लेख किस एक्ट में था? तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। सन्यासी विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो बंगाल में हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? स्वामी सहजानंद था। अगला है आपका इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस ने। भारतीय द्वारा साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? आयोग में कोई भी भारतीय सदस्य न होने के कारण सभी अंग्रेज सदस्य थे। कर्नल वायली की हत्या के आरोप में किस को मृत्युदंड दिया गया? तो मदन लाल धिंगरा को। वंदे मातरम पत्र के संपादक कौन है? तो अरविंद घोष है। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी? 12 मार्च 1930 को। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? तो महात्मा गांधी ने। राजपुताना के किस एक राज्य ने अकबर की सहप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? तो मेवाड़। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम था। राजगद्दी पर बैठते ही जहांगीर के खिलाफ किसने विद्रोह किया? जहांगीर ने। जहांगीर का पुत्र खुसरो ने। किस नाम से जहांगीर ने सिक्के जारी करवाए? तो निसार नाम से। किसके नेतृत्व में पहली बार मुगल दरबार में अंग्रेज आए थे? तो मिशन कैप्टन हाकिस के। मुगल काल में किस अंग्रेज के नेतृत्व में व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने में सफल पाई? तो सर थॉमस रो के। भारत में अंग्रेजों ने पहला कारोबारी केंद्र कब और कहाँ स्थापित किया? तो 1913 में, नहीं 1613 ईस्वी में सूरत में। वायु पुराण में हमें किस वंश के बारे में पता चलता है? गुप्त वंश के बारे में। किस वेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र तथा वशीकरण का उल्लेख है? तो ऋग्वेद में है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो कथावस्तु है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो आगम कहा जाता है। जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास के बारे में किससे जानकारी मिलती है? तो कल्पसूत्र से। महावीर के जीवन कृत्यों की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? भगवती सूत्र से। अर्थशास्त्र का नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चाणक्य है। चाणक्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कौटिल्य तथा विष्णुगुप्त के। मौर्यकालीन इतिहास के बारे में हमें किससे जानकारी मिलती है? चाणक्य के। राजतरंगिणी पुस्तक के रचयिता कौन है? कलहन। राजतरंगिणी से हमें किसके इतिहास के बारे में चलता है? कश्मीर के इतिहास के बारे में पता चलता है। अरबों की सिंध विजय से संबंधित पुस्तक चचनामा के लेखक कौन है? तो अली अहमद। संस्कृत भाषा का व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि है। तो कुछ क्वेश्चन रिपीटेड हैं, तो ठीक है, उसको भी थोड़ा ध्यान से देखना है। मौर्य के पहले का इतिहास और मौर्य युगीन राजनीति का अवस्था के बारे में हमें किससे जानकारी मिलती है? तो अष्टाध्यायी से। ज्योतिष ग्रंथ गार्गी संहिता के लेखक कौन है? तो कात्यायन है। किस कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल से गद्दा घर का साक्ष्य मिला है? तो भुज होम से। निम्न में से किसने सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत पर पाषाण कालीन औजार की खोज की? तो रॉबर्ट गुप्स ने की थी। भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिला? नर्मदा घाटी से। सिंधु सभ्यता काल क्या है? तो 24
100 ईस्वी पूर्व से 87 ईस्वी पूर्व। सिंधु सभ्यता के काल का निदान किस विशेष विश्लेषण पद्धति के द्वारा किया जाता था? तो रेडियो कार्बन शीशे। हड़प्पा की खोज किसने की? तो यार बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो लोथल, जो कि गुजरात में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगन। कालीबंगन किस राज्य में? तो राजस्थान राज्य में है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ है? तो मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो लोथल एवं कालीबंगा से। सिंधु घाटी सभ्यता में नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल कौन सी है? गेहूं तथा जौ। सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो शहद का। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो राख दास बनर्जी ने 1922 में। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? तो ग्रामीण सभ्यता। आर्यों की भाषा कौन सी थी? संस्कृत। आर्यों का समाज किस प्रकार का था? पितृ प्रधान। वैदिक सभ्यता में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता है? तो उनको अमाजू कहा जाता है। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ था तो सोमरस। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन क्या थे? संगीत, रथदौड़ और घुड़दौड़। आर्य का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन एवं कृषि। 16 महाजनपद के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ में जानकारी मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय में मिलती है। मगध जनपद की राजधानी क्या थी? तो राजगृह थी। गंधार जनपद की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तक्षशिला में हुआ करती थी। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभदेव। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर। महावीर का जन्म 1540 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? तो कुंदन गांव वर्तमान में वैशाली में। महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। तो ये सभी क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? जामिल। महावीर के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? निगंथ। प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र में। 300 ईस्वी पूर्व। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण किस धर्म के नीति यतन है? तो जैन धर्म के। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई? 483 ईस्वी पूर्व। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? तो महाकश्यप ने। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करो। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई? तो वैशाली 383 ईस्वी में। द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? कालाशोक के। द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? सबाकामी ने। कनिष्क के शासनकाल में कुंद में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति, प्रथम ईस्वी शताब्दी। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। मौर्य वंश की स्थापना किसने की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का। सिकंदर का सेनापति कौन था? सल्यूयस निकेटर था। चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह किसकी पुत्री कर्निलिया से हुआ था? तो सेल्यूकस निकेतर। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध साम्राज्य का राजा कौन बना था? तो बिंदुसार। अमित्रघात के नाम से किसे जाना जाता है? बिंदुसार को। बिंदुसार के बाद मगध साम्राज्य की राजगद्दी पर कौन था? अशोक था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा? तो श्रीलंका भेजा था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है, अपने सभी दोस्तों को वीडियो को शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसकी अगर PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ले सकते हो। तो जय हिंद, जय भारत, सभी लोग हंसते हुए मुस्कुराते हो।